शब्द चला वहां पे, एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, बाकी सबे ढाया ढेरी। काफी सुनने को मिलता था और ज्यादा पंजाबी नहीं समझ में आती थी और समझने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जितना उन्होंने समझाना होता था वो आपको तमिल और तेलुगु में भी समझा देते। इट मेक्स नो डिफरेंस। इनफैक्ट आई हैव संगत who interact with me and they say कि आप जिस लैंग्वेज में बोलते हैं वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। हिंदी का कख नहीं समझ में आता, बट somehow मैसेज डिलीवर हो जाता है, बिकॉज कनेक्ट तो लैंग्वेज से परे है महाराज से। उस दिन इस बात का समझ में आ गया था कि वो जो दो बात थी, सही जगह आ गए और यहां से कहीं मत जाना का, यह था कि यही गुरु है आपका। इनके चरणों का भरोसा मान के आपके जो दूसरे कनेक्ट हैं, जो भरोसे आपने इकट्ठे कर रखे हैं, आप उनको छोड़ो, क्योंकि गुरु आपकी जिंदगी में ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। और जब तक गुरु आपकी जिंदगी में ऑप्शन है, तब तक आप भी गुरु की जिंदगी में ऑप्शन है। या तो आप गुरु के हैं या तो नहीं है। ये सेलेक्टिव कनेक्ट नहीं चलता। तो धीरे धीरे टाइम लगा और उसके बाद चीजें छुटती गई। और ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है। जितनी दूसरी चीजें छुटती जाएंगी, जितनी दूसरी ढेरियां ढहती जाएंगी, उतने ही गुरु से कनेक्ट गाढ़ा होता रहेगा। जैसे चाशनी में से पानी उड़ता रहता है और चाशनी गाढ़ी होती रहती है, आपका गुरु का कनेक्ट गाढ़ा होता रहता है। और जितना आप यहां वहां धक्के खाने लगते हैं, उतना गुरु से कनेक्ट आपका डाइल्यूट होता रहता है। एक चीज और मैं बताता हूं, वो ये कि मेरे पास भी एक मेरी जन्म पत्री होती थी, लेकिन गुरु जी से जुड़ने से पहले मैंने वो जन्म पत्री किसी पंडित को दी थी। वो पंडित जी उस जन्म पत्री को लेके भाग गए और फिर मैंने उसको देखा नहीं, और फिर मैं गुरु जी से जुड़ गया तो दोबारा बनवाई नहीं। और बाद में समझ में आया कि महाराज को तो इन चीजों पे न केवल विश्वास नहीं है, बल्कि ही विल नॉट बी वेरी प्लीज्ड अगर कभी आप किसी पंडित के पास जाके ग्रहों के चक्कर में पड़े। और जब सत्संग सुने, जो कि महाराज ने अपने एम्पायर स्टेट में दरबार में खड़े होके संगत से करने को बोले, उनमें एक दो सत्संग ऐसे भी थे जिसमें आप अगर पंडित के पास गए, आपने जन्मपत्री दिखाई, देन गुरुजी ए विल बी अपसेट विद यू एंड बी इवेंचुअली विल टेल यू कि इससे कुछ नहीं होना, बिकॉज ग्रह तो वो बताते हैं जो उनका असर हो रहा है या होने वाला है, लेकिन गुरु उस असर को चेंज भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं, और आपको वो दे सकते हैं जो ग्रहों से ना दिया जा सकता ना लिया जा सकता। इसलिए एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, बाकी सबे ढाइया ढेरिया। खाली ये कहना कि महाराज मैं आपके पास हूं, आपके चरणों में हूं, और बाकी ढेरी नहीं ढही तो फिर कनेक्ट नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे करके दूसरी सारी ढेरियां ढह गई। इन ढेरियों में और भी बहुत सारी चीजें थी। उनमें एक कर्म कांड भी था। महाराज से कैसे जुड़ा जाए, क्या प्रोसेसेस अप्लाई की जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए, किस तरह का फास्ट रखा जाए, किस तरह का कुछ भी किया जाए, ये भी ढेरियां हैं, वो भी ढा दी। क्योंकि गुरु से जो कनेक्ट है वो फिर स्पिरिचुअल लेवल पे इन मेटेरियलिस्टिक प्रोसेसेस से, रिचुअल से, चीजों से बिल्कुल परे है। एक सत्संग तो मैं कंटिन्यू करता रह सकता हूं, लेकिन 15 मिनट में महाराज का गुणगान करना तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक तो कभी मौका मिलेगा फिर सेवा करूंगा तो फिर सुनाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज पे आपको, आई विल लीव यू विद दिस जस्ट वन थॉट। महाराज को खुश करने के लिए कुछ करिए मत। ये चाहे वो आप लोग खुद भी कर रहे हो, इस तरह का आसन, उस तरह का दरबार, इस तरह का स्वरूप, इस तरह का हार, इस तरह की माला, इस तरह की ड्रेस, कुछ नहीं। महाराज से कनेक्ट होने के लिए
बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए और बी फॉल इन लव विद हिम इफ पॉसिबल। प्यार करना आता है, हम अपने बच्चों से करते हैं, घर से करते हैं, पैसे से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, अपने आप से करते हैं, जरा सी तकलीफ हो जाए भागे फिरते हैं। तो प्यार करना तो आता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि यू जस्ट फॉल इन लव विद हिम, फॉल इन लव विद हिम मैडली, like he is your beloved, like he is the love of your life, like you have nothing left for anybody else at all once you have delivered yourself to him. सरेंडर तो महाराज से मांगने से नहीं होने वाला है, वो भी एक बहुत अजीब सा कनेक्ट है। सरेंडर तो महाराज को मानने से होगा। मेहंदी हसन की एक गजल थी, उसकी 2 लाइनें मुझे हमेशा याद रहती और वो मैं आपको सुनाता हूँ कि खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। आप किसी का भी नाम ले लो, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, मत्था तो महाराज के चरणों में टिके। यानी खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम, यू फॉल इन लव विद हिम सो मैडली कि आपको महाराज के अलावा कुछ दूसरा दिखे ही नहीं। संगत में भी महाराज दिखे, दरबार में भी महाराज दिखे, अपनी आंटी में भी महाराज दिखे, अपने बच्चों में महाराज दिखे और अपने खुद में भी महाराज दिखे, क्योंकि आप भी तो वही हो जो वो हैं और एक दिन वही हो जाओगे, उसी में तो मिल जाना है। तो आप गुरु के हो जाओ, गुरु आपके हो जाए, उसके बाद में बाकी सारी चीजों को रहने दीजिए। दीज आर ओनली द टूल्स टू गेट टू हिम, बट वंस यू आर विद हिम यू डोंट नीड दीज टूल्स। महाराज से जुड़े रहिए, महाराज से प्यार करिए, महाराज की शरण में रहिए और खुश रहिए। इस प्रार्थना के साथ में जय गुरु जी।